हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम इंडियन हिस्ट्री में भारत में मुगल काल का शासनकाल, उनके शासक का नाम, भारत में राजवंश और उसके स्थापना काल, भारत में सैंधव सभ्यता की शुरुआत और उत्खननकर्ता उनकी किस नदी में सभ्यता का जन्म हुआ, किस साल जन्म हुआ, सब के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि भारत का इतिहास हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कम से कम 5 नंबर के मार्क्स के लिए आता ही है। और अभी बिहार संबंधित पिछले हिस्ट्री में हमने पढ़ाई की थी, और इसी तरह भारत के इतिहास के बारे में और मुगल कालीन शासक के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए क्वेश्चंस को हल कर सकें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं फिर से एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे इंडियन हिस्ट्री के बारे में। मुगल काल एवं उनके शासनकाल। सबसे पहले बाबर ने 1526 से 1530 तक के ईस्वी में अपना शासनकाल भारत में स्थापित किया। उसके बाद आए हुमायूं ने 1530 से 1556। हुमायूं के बाद जो महान भी कहे गए हैं सम्राट अकबर में 1556 से 1605। फिर आए जहांगीर। ये सब एक दूसरे के से ब्लड रिलेशन है, मतलब बाबर के पुत्र हुमायूं, हुमायूं के पुत्र अकबर, अकबर के पुत्र जहांगीर। जहांगीर का शासनकाल रहा 1605 से 1627 ईस्वी। शाहजहां, जहांगीर के पुत्र शाहजहां का शासनकाल रहा 1627 से 1658 ईस्वी। और शाहजहां ने ही ताजमहल बनाए। शाहजहां के बहुत सारे पुत्र थे, पर उनमें औरंगजेब ने बाकी पुत्रों का कत्ल कर औरंगजेब शासक बना। बाद में उसने अपने पिता को भी जेल में बंद कर दिया 1658 से 1707। इसके बाद मुगल काल का पतन होना औरंगजेब के बाद शुरू हुआ। बहादुर शाह जफर प्रथम 1707 से 1712 ईस्वी तक शासन किए। उसके बाद जहांदार शाह फर्रुखसियर 1712 से 1713, फिर 1713 से 1719 तक उनका शासनकाल रहा। उसके बाद भारत में सल्तनत जो थी, मुगल काल में आने से पहले भी भारत में बहुत सारी सल्तनत थी, लेकिन वो एक नहीं थी, जिसका फ़ायदा पहले मुगल ने उठाया। और उसके बाद मुगल का जो कमज़ोर होते रहा मुगल, उसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया। पहले फ्रांसीसी पुर्तगाली आए, लेकिन अंग्रेज़ों ने फूट डालो के राज से और मुगल काल के जो पतन हो रहा था उस समय, उसका फ़ायदा उठाते हुए भारत पर अधिकार किया। मुहम्मद शाह 1719 से 1748, ये सब डाउनफॉल में चल रहा था मुगल काल का। इनका नाम आप इतिहास में सिर्फ शासनकाल के लिए दर्ज है, लेकिन ये अंग्रेज़ों के साथ तो कभी फ्रांसीसी के साथ, और इनका बहुत वीक रहा, मतलब सल्तनत बहुत कमज़ोर रहा। उसके बाद अहमद शाह आए 1748 से 1754 ईस्वी। फिर आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 ईस्वी। फिर शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। उसके बाद आए अकबर द्वितीय 1806 से 1837 ईस्वी। बहादुर शाह जफर द्वितीय 1837 से 1857 ईस्वी। जब आप 1857 देखे होंगे तो आपके दिमाग में आया भारत में हुए स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम लड़ाई। तो क्या प्रथम लड़ाई तक बहादुर शाह जफर द्वितीय का इतना बड़ा कार्यकाल था? जी नहीं। अब उनका कार्यकाल कहाँ, पूरा अखंड भारत में जब मुगल काल आए थे, उन्होंने जीत के अखंड भारत पे कब्जा किया था। वो कुछ छिटपुट जगह बच गए थे, लेकिन दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता गया। अंग्रेज फ़ायदा उठाते गए, अंग्रेज उन्हें छोटे छोटे जगहों पे सिमटाते रहे, और अंतिम में आके बहादुर शाह जफर द्वितीय के बाद पूरी तरह से खत्म हुआ। और उसके बाद भारत पर अंग्रेजों का कब्जा पूरी तरह से 100% जिसको बोलते हैं वो रहा। अब हम आते हैं प्रमुख राजवंश, संस्थापक और उनकी राजधानी के बारे में। जैसे आप मौर्य वंश के बारे में जानते हो, वैसे हर एक राजवंश के बारे में जानेंगे और उनकी संस्थापक का नाम जानेंगे और उनकी राजधानी। हर्यक वंश, जिनके संस्थापक हुए बिंबिसार, और राजगृह उनकी राजधानी का नाम था। मौर्य वंश, चंद्रगुप्त, महान चंद्रगुप्त मौर्य का मौर्य वंश था, जो पाटलिपुत्र, जिसे अब पटना कहा जाता है, बिहार की राजधानी है, वो पाटलिपुत्र में उनकी राजधानी थी। उसके बाद आया शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग उनके संस्थापक थे, और इसकी राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। उसके बाद आए सातवाहन के संस्थापक सिमुक थे, और उनकी राजधानी प्रतिष्ठान। फिर आए गुप्त वंश के भी शासनकाल, संस्थापक श्रीगुप्त थे और पाटलिपुत्र उनकी राजधानी थी। पुष्यभूति, इनकी जो राजवंश था, इसके संस्थापक पुष्यभूति ही थे, और थानेश्वर जो कन्नौज जो उत्तर प्रदेश में है, वो इनकी राजधानी थी। गढ़वाल, ये चंद्रदेव इसके संस्थापक थे गढ़वाल वंश के, और वाराणसी, बनारस जिसे कहते हैं, वो इसकी राजधानी थी। पल्लव वंश, सिंह विष्णु इसके संस्थापक थे, और कांची इसकी राजधानी थी। चोल वंश, विजयालय इनके
संस्थापक थे और तंजौर इनकी राजधानी थी। राष्ट्रकूट, दंती दुर्ग इसके संस्थापक थे और मान्यखेट, लाहौर, दिल्ली इनके राजधानी रही। गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक इसके संस्थापक थे और किलो खड़ी इसकी राजधानी थी। खिलजी वंश, जलाउद्दीन खिलजी इसके संस्थापक थे और दिल्ली इसकी राजधानी थी। तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक इसके संस्थापक रहे और दिल्ली और आगरा इसकी राजधानी रही। लोधी वंश, बहलोल लोधी इसके संस्थापक रहे और तंजौर इसकी राजधानी रही। चोल वंश, विजयालय इसके संस्थापक रहे और द्वार समुद्र इसकी राजधानी रही। होयसल वंश, इस राजवंश के संस्थापक विष्णुवर्धन रहे और गुलबर्गा इसकी राजधानी रही। बहमनी वंश, बहमनी वंश के संस्थापक हसन गंगू रहे और इसकी राजधानी गुलबर्गा रही। पाल वंश के संस्थापक गोपाल रहे और इसकी राजधानी मुंगेर रही, जो बिहार में स्थित है। चौहान वंश इसके संस्थापक वासुदेव रहे और इसकी राजधानी अजमेर रही। अब हम सभ्यता और उसके उत्खननकर्ता, नदी, किस नदी पर वो सभ्यता मिली और उसके वर्ष के बारे में जानेंगे। हड़प्पा, जो अब पाकिस्तान में स्थित है, रावी नदी पे ये सभ्यता मिली थी और दयाराम साहनी इसके उत्खनन करता थे, जिन्होंने खुदाई करके सभ्यता के बारे में दुनिया को बताया। 1921 ईस्वी में इस सभ्यता के बारे में दुनिया को जानकारी मिली। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे। राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में इसके उत्खनन किया है। उस समय भारत और पाकिस्तान एक था। कालीबंगन राजस्थान में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे। श्री बीवी लाल एवं बी के थापर जी इसके उत्खनन करता थे। 1953 में उत्खनन वर्ष इसका था। चन्हू दुर्रो पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे। गोपाल मजूमदार के द्वारा इसका उत्खनन किया गया, पता लगाया गया 1931 ईस्वी में। लोथल, यह गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। रंगनाथ राव जी इसके उत्खनन करता हुए और 1955 से 62 तक इसका उत्खनन वर्ष रहा। रोपर, जो पंजाब में स्थित है, सतलज नदी के किनारे इस सभ्यता का जन्म हुआ था, और यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसका उत्खनन किया गया 1953 से 56 तक। तो इतिहास के एक प्रमुख झलक, प्रमुख राजवंश, प्रमुख मुगल शासक और उनका शासनकाल और सभ्यता की जानकारी, इस जानकारी को लेकर हम इंडियन हिस्ट्री के एक छोटे से पार्ट में आए थे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पार्ट बहुत अच्छा लगा होगा। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।